नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिस सनातनी में एक बार फिर से। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र से जुड़ा हुआ है, शूर्पणखा। क्या आपने कभी सोचा है, रामायण में दिए गए श्राप आज भी हमारी दुनिया पर असर डालते हैं, खासकर शूर्पणखा का वह प्रसिद्ध श्राप जो उसने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को दिया था। क्या वह श्राप आज भी प्रभावी है? तो चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें रामायण के उस हिस्से को याद करना होगा जहां शूर्पणखा की कहानी शुरू होती है। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की छोटी बहन थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पंचवटी में अपना वनवास काट रहे थे, तब शूर्पणखा वहां आई। वह श्री राम के रूप पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम ने विनम्रता से मना कर दिया और उन्हें लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने भी इनकार कर दिया और मजाक में शूर्पणखा को श्री राम जी के पास भेज दिया। इस तरह उन दोनों लोगों ने शूर्पणखा के साथ छेड़छाड़ की और अंत में जब शूर्पणखा गुस्से में सीता जी पर हमला करने लगी, तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। इस अपमान के बाद शूर्पणखा ने गुस्से में श्री राम और लक्ष्मण जी को एक कड़क श्राप दिया। उसने कहा कि जिस तरह उन दोनों लोगों ने उसके प्रेम और रूप का अपमान किया, उसी तरह उन दोनों के जीवन में भी प्रेम और रिश्तों के नाम पर हमेशा दुख और बिछड़ाव रहेगा। उसने कहा कि इस अपमान के कारण उनका साम्राज्य और उनके परिवार को भी हमेशा दुख झेलना होगा। अगर हम रामायण के अंत को देखें तो इस श्राप का असर तुरंत दिखाई देता है। सीता जी का हरण होता है। शूर्पणखा ने रावण को श्री राम और सीता जी के बारे में बताया, जिसके बाद रावण ने माता सीता का हरण किया। इस घटना से भी भगवान राम और सीता माता का बिछड़ाव होता है। सीता माता के हरण के बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण और उसके साम्राज्य का विनाश हो जाता है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण भी लगा और वह बेहोश हो गए। हालांकि वह बच गए, लेकिन यह भी उस बिछड़ाव का एक प्रतीक था। तो रामायण के संबंध में शूर्पणखा का श्राप प्रभावी साबित हुआ था, लेकिन क्या यह आज भी प्रभावी है? अब आइए इस विषय को आज के युग के संदर्भ में देखें। क्या आज भी लोग शूर्पणखा के श्राप से प्रभावित हैं? दोस्तों, ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन हम इस पर कई पहलुओं से विचार कर सकते हैं। शूर्पणखा का श्राप प्रेम और रिश्तों में तकरार से जुड़ा था। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो रिश्तों में नफरत, धोखा और बिछड़ाव एक आम बात हो गई है। क्या यह शूर्पणखा के श्राप का असर है? शायद नहीं, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि जब हम दूसरों के प्रेम का अपमान करते हैं या उनसे धोखा करते हैं, तो इसका परिणाम हमारे जीवन पर बुरा ही होता है। इसीलिए यह श्राप एक रूपक के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। श्री राम और लक्ष्मण जी का शूर्पणखा के साथ व्यवहार उस समय के लिए सही था, लेकिन उसके परिणाम हुए। इसी तरह जब हम आज भी किसी को दुख देते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। इसलिए शूर्पणखा का श्राप दरअसल कर्म के सिद्धांत का ही एक उदाहरण है। तो क्या शूर्पणखा का श्राप आज भी प्रभावी है? सीधे शब्दों में नहीं। आज कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो शूर्पणखा के नाम पर लोगों को सजा दे रही है, लेकिन उस श्राप के पीछे जो गहरा संदेश छिपा है वो आज भी प्रभावी है। शूर्पणखा का श्राप हमें यह सिखाता है कि दूसरों के जज्बातों का सम्मान करें। किसी के प्रेम या भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कर्मों का परिणाम, हमारे हर कर्म का कोई ना कोई परिणाम होता है।
चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब तक जरूरत ना हो, हमें किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अंत में, सुपर्णखा का श्राप एक कहानी नहीं, बल्कि यह एक सीख है। यह सीख है कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसी से आपका भविष्य तय होता है। इसलिए आइए प्रेम, सम्मान और दयालु बनकर अपनी दुनिया को बेहतर बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही और धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।